बेटा इस वाले लेक्चर के अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जो आपको प्रैक्टिस जाने से पहले एक बार देखना है कि क्या आपको इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आपको नहीं आता। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन C6H6। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। बेंजीन में भी पूछा गया है, इथाइलिन के अंदर भी पूछा गया है, और इथीन के अंदर भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी, अगर कोई है, ऑफ द एल्यूमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास है AlCl3 प्लस में Cl नेगेटिव, आपके पास है AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, पेपर के अंदर पूछी गई है। इसी के साथ मैं आपको 2 रिएक्शन और बता रही हूँ, 3-4 रिएक्शन है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। एक बार ये पूछा गया है रिएक्शन के अंदर, एक बार आपसे दिया गया है NH3 प्लस H पॉजिटिव, आपके पास बनेगा NH4 पॉजिटिव। ठीक है, एक बार आपको लिखा गया है PCl5 कन्वर्ट्स इनटू PCl3। एक बार आपसे पूछा गया है BF3 प्लस में NH3, आपके पास F3B NH3 आपके पास बनता है। यहाँ से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चेंज इन पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन किसकी चेंज है, आपके पास नाइट्रोजन की, यहाँ पे एल्यूमिनियम की, इधर फोस्फोरस की, इधर आपके पास बोरोन और नाइट्रोजन दोनों की आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपके पास सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 एंड O2 पॉजिटिव। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है MOT डायग्राम से। फोर्थ है, शॉर्टकट में बोल रही हूँ, आप सीधा लिख भी सकते हैं दोबारा से बैक में जाके, गिव द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी। ठीक है, आपको शेप बतानी है, किस किस की पूछी है पेपर में, XCF2 की पूछी गई है, BrXCF2 की पूछी गई है, BrF3 की पूछी गई है बेटा, और NH4 पॉजिटिव की आपसे पूछी गई है। ठीक है, ये आपके पास शेप है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, फिफ्थ के अंदर पूछता है, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी of the following species and indicate magnetic behavior। ठीक है, आपके पास क्या है, O2 दिया गया है, O2 नेगेटिव दिया गया है, और O2 पॉजिटिव आपके पास दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। आगे देखो, फिर से आपको शेप बतानी है, शेप से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ जो मॉलिक्यूल दिए गए हैं सीधा लिखना है। क्वेश्चन आया है, ड्रॉ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थियरी। कौन कौन से हैं, PCl5 है, H2O है, XeF4 आपके पास है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, which of the following has the maximum bond angle। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, एक आपके पास है वाटर क्वेश्चन के अंदर, एक आपके पास है मीथेन CH4, एक आपके पास है अमोनिया NH3, और एक आपको दिया गया है CO2। ठीक है, इनमें से किसका बॉन्ड एंगल कम है, किसका ज्यादा है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, विच बॉन्ड इज स्ट्रोंगर, सिग्मा और पाई, एंड वाई। कौन सा बॉन्ड है वो जो स्ट्रॉन्ग होता है और क्यों होता है, ये आपको यहाँ पे बताना था। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से है, डिस्कस द शेप, आपसे फिर से शेप पूछी गई है पेपर के अंदर। डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग वेस्पर थियरी। इसमें दिया गया है ClF3 एंड SF4।
ठीक है, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी, आपसे स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर बेसिकली ये पूछ रहा है। ठीक है, किसका पूछ रहा है? O2 का पूछ रहा है, O2 पॉजिटिव का पूछ रहा है। बेटा स्टेबिलिटी का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर से, क्योंकि जिसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बनेगा, इसका मतलब बॉन्ड जैसे एक पे एक बन रहा है, एक पे डबल बॉन्ड, आपके पास दो बन रहा है, तो डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, ज्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो कैसा होगा, स्टेबल आपके पास होगा। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड ऑर्डर से आपको एक्सप्लेन करनी है एमओटी के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसने लिखा है डिस्कस the shape of C2H2 on the basis of hybridization। ठीक है, बेसिकली आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बना के हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, वहीं से शेप आपकी पता चल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आगे पूछता है मेंशन मेंशन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6 मॉलिक्यूल। आपको SF6 के अंदर सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बेसिकली ये आपको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया है, CO2 एंड वाटर बोथ आर बोथ आर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, but there is big difference there is big difference in their dipole moment why। क्यों डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस है वो आपको बताना है। इसने नीचे एक चीज और लिखी है, एक्सप्लेन द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, उसी के बिहाफ पर आपको इसका आंसर बताना था भाई। आगे क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको और कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो आपसे पूछा गया है, इसने फिर से बोला है आपसे डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को आपको डिफाइन किया गया है। ठीक है, आपने और साथ में लिखा है ड्रो द शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल आपके पास। ठीक है, किसका है, PCl5 का है। ठीक है, इसी तरह से आगे लिखा है 15th क्वेश्चन के अंदर, राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए किस तरह से पूछा गया है। आगे पूछता है आपसे विच हैज हायर बॉन्ड एंगल, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव एंड वाई। और क्यों ज्यादा है बेसिकली आपको वो भी बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बोलता है ड्रॉ द शेप ऑफ, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, बाकी ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ते थे बेटा, DX² - Y² ऑर्बिटल। शेप आपसे पूछ रहा है कि किसकी DX² - Y² की शेप आपके पास क्या होती है। पूछता है डिफाइन फॉर्मल चार्ज, डिफाइन करना है आपको। 19th क्वेश्चन देखिए आपसे, इसने बोला है राइट लिवाइस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट, आपके पास आयन, नाइट्राइट आयन का मतलब NO2 नेगेटिव आपके पास, इसका आपको स्ट्रक्चर बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोलता है, आप इसने बोला है यूज MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी टू एक्सप्लेन why the He2 molecule does not exist। आपको इसका रीजन बेसिकली बताना था। तो देखो आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा हिसाब पता चला होगा किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 21st क्वेश्चन देखिए, विच इज मोर पोलर CO2
और द HF, दोनों में से ज्यादा पोलर आपके पास कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। 21st देखिए, इसने बोला है गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आपको किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल यहाँ पर देना था, ठीक है। आगे पूछता है आपसे बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज 107। NH3 का बॉन्ड एंगल है वो 107 होता है, क्यों होता है उसका रीजन बेसिकली आपको यहाँ पे देना था। एक क्वेश्चन और आता है, ये बोलता है BF3 molecule has zero dipole moment although BF bond is polar। ये कहता है ये बॉन्ड कैसा है, पोलर नेचर का है, फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्यों होता है ये आपको यहाँ पे आंसर बताना था इसका, ठीक है। इसके बाद है डिस्क्राइब change in hybridization in the कार्बन एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन है CO2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, CO3 2 नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। इसमें कार्बन की रिएक्टेंट के अंदर क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन, और इसके अंदर क्या थी वो दोनों आपको बतानी है, क्या चेंज हुई है या नहीं हुई है। 26 क्वेश्चन देखो बेटा, इसने बोला है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इज इट वीकर और स्ट्रोंगर देन वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। ये वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रोंगर होते हैं या वीकर होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चन ज्यादातर इसी टाइप के हैं बेटा। कुछ आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन आपके पास और भी बनते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है राइट द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन द O3 मॉलिक्यूल। 27 लिख ही देती हूँ, आपको फॉर्मल चार्ज बताना है, किसमें बताना है, O3 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के ऊपर बताना है, फॉर्मल चार्ज के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। आपसे एक बार पूछा गया था कि CH3 आपके पास है, ये कार्बन हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पर आपको बताना था कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड आपके पास कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको कैलकुलेट करने थे, ठीक है। एक बार रीजनिंग क्वेश्चन आपके पास आया था, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5, और आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाई आर द एक्सियल bonds are longer than the इक्विटोरियल bonds। लंबे क्यों होते हैं बेसिकली वो आपको बताना था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बता देती हूँ ताकि टोटल 30 क्वेश्चन हो जाए, सारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसने पूछा था विच आउट ऑफ NH3 and NH3 and NF3 has higher dipole moment and why। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है आपके पास और क्यों है ये आपको यहाँ पे बताना था। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछता है, ठीक है। और कुछ आपके पास ये तो 30 क्वेश्चन है, इसके सिवाय जो बाकी क्वेश्चंस है वो मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। आराम से 10-12 क्वेश्चन यहाँ से फालतू ही हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, और इन सब का आंसर भी मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो के अंदर दे चुकी हूँ बेटा, ठीक है। तो आप उन वीडियोज को जरूर देखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।